ऐसा है, जब तक समाज जो है वो जब तक स्त्री को महत्व जो है स्त्री का, हम जिसे वुमन एम्पावरमेंट कहते हैं, देखिए हमारे देश में, हमारे संस्कृति में दुर्गा को, नवशक्ति को पूजा गया है। और वो इसीलिए पहले से देख लीजिए आप, और स्त्री का जो सशक्तिकरण जिसको बोलते हैं वो पहले से हमारे कल्चर में था। आक्रमण हुए उसके बाद में किस तरह से वो हुआ उसके विषय में मैं नहीं जाता। फिर धीरे धीरे स्त्री को जो स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और स्त्री एक पदार्थ है, एक वस्तु है, इस प्रकार की मान्यताएं अशिक्षितता से कहो या क्या बोलते हैं जिसको जागरूकता नहीं है इसके कारण कहो, जो भी कारण होंगे, बट हमें ये ज़रूर, अभी ये जो हम 2024 में जी रहे हैं, तब स्त्री कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है कि उसको हम इस तरह से रखें। तो स्त्री के उत्थान की आवश्यकता है। मेरे कल्चर में ये कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी को सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवता वास करते हैं। ऐसे पागल नहीं थे ना वो लिखने के लिए, उनको वही दर्जा। हमारे देश में मातृसत्ताक कुटुंब पद्धति थी, दक्षिण में आज भी कई जगह ऐसा रिवाज है, माता का नाम पहले दिया था। हमारे यहाँ ये भी कहा जाता था, राम दशरथ के हैं, दशरथ पिताजी हैं, लेकिन कौशल्या जी का राम, माँ के बेटे हैं, माँ के, देवकी नंदन कृष्ण, यशोदा का कृष्ण, है ना। तो माँ और स्त्री को, बहन को, किसी भी मतलब स्त्री को बहुत इतना महत्व हमारे कल्चर में, हमारे भारत में दिया गया है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अज्ञानतावश, अज्ञान के अंधकार के वश हम उसको क्या भूल चुके हैं। उसको पढ़ाना नहीं बच्चियों को, कहीं कहीं ऐसी प्रथाएं थी, बच्ची होगी तो बच्ची को क्या दूध पीती कर दो, ऐसी भी प्रथाएं थी। अगर मतलब अच्छा हो कि कुछ राज्य सरकारों ने बेटियों को बढ़ावा देने के लिए या बेटियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम भी किए। कार्यक्रम इन द सेंस स्कॉलरशिप वाली बात हुई, उनको पढ़ाने की बात हुई, बेटी पढ़ाई। और एक बात बताते, तो जिस घर में बेटी है वो बेटी बच्चों से, बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखती है। ये हम अमूमन आसपास समाज में देखते हैं। तो बेटियों का, स्त्री का, बहनों का सम्मान आवश्यक है। वो पहले था, कहीं हम भूल चुके हैं, तो वो करना ही चाहिए। और स्त्री ये कोई पदार्थ या वस्तु नहीं है, उसको इस तरह से किसी भी प्रकार से उसकी मानहानि भी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से उसको वो इक्वल ही है। और इसीलिए देखो आज बेटियां आप देखोगे तो पढ़ाई में, ऑनेस्टी में, या अपने परिवार संभालने में कहो, या जिसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। आप वर्किंग वुमन देख लो, कोई भी, सबसे ज़्यादा एचआर अगर आप खंगालेंगे तो पता चलेगा कितनी फीमेल डायरेक्टर्स, कितनी फीमेल हमारी लाइन में, कितनी डायरेक्टर्स हैं, कितनी कैमरा वुमन है कि जो कैमरा संभालती हैं अपने बलबूते पे। पहले कम था, ये पहले कम था, है बढ़ रहा है, बट वो बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ाना ही चाहिए और अच्छा होना चाहिए। और उनका सम्मान यथोचित, उनका उत्थान आवश्यक है। अगर कहीं भी दबी हुई स्त्री दिखती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। एक परिवार को चुना गया फिल्म की कहानी के लिए, और ये परिवार मंजूर अली खान संजरी का है। इतनी ही बात है, मैं बता रहा हूँ, और इतना ही, यही मन में भाव होना चाहिए। सिनेमा देखते वक्त और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एक परिवार को चुनना था हमने, ये कव्वाल है पेशे से, मंजूर अली खान हमारे अब्बू, उनका परिवार है, और जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि बहुत चीज़ों का अभाव है, जागरूकता की कमी है, एजुकेशन की कमी है, जो कि मूल
समस्या है मुझे लगता है। बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे आप देखिए, जो रेशियो की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन पे बहुत कंट्रोल है, क्योंकि वहाँ शिक्षा है, एजुकेशन है, अवेयरनेस है, जागरूकता है। जहाँ नहीं है वहाँ आप संख्याएं बढ़ी हैं, देखिएगा। तो एक परिवार की कहानी है भाई। इस परिवार में, ये परिवार कोई भी हो सकता था, इस बार ये है। मैं तो बोलता हूँ हम इसका पार्ट 2 बनाएं तो क्या पता कि शर्मा जी का परिवार हो। हमारे वहाँ गोरखपुर के पास एक घर में 44 लोग रहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम ही परिवार होगा ना भाई, कोई भी हो सकता है। इस परिवार की है एक ज़िद्दी, एक अड़ियल आदमी की कहानी है, जो अपनी चीज़ों को अपने ढंग से समझता है, और वो इस बात को साबित करने पे तुला है कि मैं रॉन्ग नहीं हूँ। समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को बदलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो अटकती हैं उनको हटाना पड़ता है। जो इनके बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, जो लॉयर बने हैं मनोज सर, ये उस लड़ाई में साथ हैं। मैं तो अन्नू जी जो कैरेक्टर कर रहे हैं उनका वकील का रोल, उनके वकील हैं, आप सोचो। ओके। और ऐसे से तर्क भाई, हम लोग कोर्ट रूम का सीन कर रहे थे कि इसके बाद क्या होगा, क्या जवाब आएगा, क्योंकि वो आदमी तो वो पढ़ा लिखा है, जिसने अपने ढंग से पढ़ाई जो की है। ये वकील तो पेशे से पढ़ के ही वकील बने होंगे ना, तो मतलब कैरेक्टर मैं वकील 7 तारीख हमारे 12 और परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ ये फिल्म अवश्य देखे और हर कोई देखे, ताकि अपने अंदर भी जागृति एक पैदा हो सकती है कि देखो हर एक व्यक्ति, हर परिवार, हर व्यक्ति राष्ट्र से, देश से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये जो सोच है हमारे देश की कि हमारी आबादी जो है वो हम ही कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, और स्त्री ये कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। स्त्री का सम्मान, स्त्री को जो भी महत्व देना है वो उसका है। बस ये एक बहुत खड़ा मैसेज है ये फिल्म का। तो ये फिल्म सारे परिवार को अच्छी लगेगी। 7 जून को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में जाइए, हमारे 12 देखिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए। आपने पता नहीं लास्ट फिल्म अपनी मम्मी के साथ कौन सी देखी होगी या अपनी बहनों के साथ, ये देखिएगा। वाह, परिवार के साथ देखिए।